मान लीजिए सभी लोग, कल का जो क्लास हुआ था उसमें क्या हुआ था, उसमें गोला के बारे में बताया ना। ठीक है, एक बार रिवीजन कर देते हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है, उसके बाद हम अगला क्लास में ले जाएंगे। गोला के बारे में क्या बताए थे, जैसे गोला है, ठीक है, तो गोला के बीच में एक ऐसा बिंदु होता है जहां से गोला के किसी भी भाग तक का दूरी होता है, उसको हम त्रिज्या से डिनोट करते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ फार्मूला वगैरह बताया गया था, तो हम उस फार्मूला को लिख देते हैं, उसके बाद अगला फार्मूला पे चलेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले बताया गया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। क्या होता है जी, एकदम नहीं बोलना है। ठीक है, 4πr²। क्या होता है, 4πr²। साथ ही साथ दूसरे नंबर में आपको बताया गया है गोले का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन 4/3πr³। ठीक है, यानी हम केवल आपको कल दो ही फार्मूला बताए और वो दोनों फार्मूला आपके सामने बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3πr³। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अर्धगोला के बारे में। ठीक है, गोला से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था वो कल हम आपको करवा दिए। अब बच्चों मान लो अर्धगोला, तो अर्धगोला कैसा होगा, गोला का आधा होगा। अर्धगोला कैसा होगा, तो गोला का आधा होगा। जैसे मान लो ये पूरा गोला है, अगर हम इसको आधा पर से काट देते हैं, ठीक है, आधा पर से काट देते हैं, जैसे चलो काट दिए, तो ये अब आप देख सकते हो अर्धगोला के आकार का हो गया। किसके आकार का हो गया, अर्धगोला के आकार का हो गया। तो अर्धगोला हो या गोला हो, त्रिज्या तो त्रिज्या ही होगा, त्रिज्या हो तो त्रिज्या ही होगा, बिकॉज यहाँ ही पहले वाला भी बिंदु यही था, अब वाला भी बिंदु यही है। तो गोला का त्रिज्या वही होता है जो अर्धगोला का त्रिज्या, और आपको ये भी याद रखना है अर्धगोला का भी त्रिज्या वही होगा जो गोला का त्रिज्या है। चलिए मान लो कि आपके पास त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है, आपके पास त्रिज्या दिया हुआ है, तो आपको ये भी मालूम है कि अर्धगोला, ध्यान से देखिएगा, अर्धगोला का ऊपरी भाग एक वृत्ताकार है। अर्धगोला का ऊपरी भाग क्या है, एक वृत्ताकार है, और बाकी जो है इसका वलय के आकार का, वक्र आकार का इसका बाकी पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम आपसे पूछे कि अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए गोला में आपको क्या सिखाया, केवल एक ही पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, लेकिन अर्धगोला में दो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। कितना होगा, तो 2 होगा। कैसे कंफर्म है, तो देख सकते एक ठो वक्र वाला भाग, एक ठो टेढ़ा, कटोरा देखियो, कटोरा, तो कटोरा क्या होता है, एक ठो टेढ़ा होता है और उसके बाद ऊपर वृत्ताकार होता है नहीं होता है, तो टेढ़ा वाला भाग और ऊपर वृत्ताकार, जो टेढ़ा वाला भाग होगा उसको हम वक्र भाग बोलेंगे। इसका मतलब है कि वक्र वाला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। और दूसरा बात करें तो ऊपर वाला भी अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, ऊपर वाला, तो आप देखिए गौर से, कटोरा के ऊपर वृत्ताकार नहीं होता है, गोल होता है नहीं होता है, तो अगर हम ऊपर वाला भी भाग ले लेंगे तो ऊपर क्या हो गया, एक वृत्त के आकार का हो गया, ऊपर जो है एक वृत्त के आकार का हो गया। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि गोला का 2 क्षेत्रफल होगा, एक तो वक्र क्षेत्रफल होगा और एक संपूर्ण क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं अर्धगोला का, है ना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान देगा सभी लोग, ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा आपसे क्या मांगा गया है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो छोटू ध्यान दो कि पहले अगर हम इसको गोला यानी गोल बनाते थे तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता था, 4πr²। क्या होता था, 4πr², लेकिन हम इसको आधा कर दिए हैं। इसको क्या किया है, आधा कर दिया। आधा करने का मतलब है कि आधे वाला क्षेत्रफल होगा ना, तो इसका मतलब ये है कि इसका पूरा क्षेत्रफल 4πr² है, तो आधा क्षेत्रफल कितना होगा, 2πr²। आधा क्षेत्रफल कितना होगा, 2πr²। इसका मतलब है कि अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2πr²। कितना होगा, 2πr²। आधा होगा, क्योंकि आपको पता है कि गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है
4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अर्धगोला का कितना होगा, उसका आधा होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अर्धगोला का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा केवल टेढ़ा वाला भाग, याद रहे केवल टेढ़ा वाला भाग, ठीक है। और अभी भी इसका ऊपर वाला भाग छुपा हुआ है, ठीक है, यानी ऊपर वाला भाग का क्षेत्रफल हम नहीं निकाले हैं। तो नहीं निकाले तो ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए दूसरा नंबर में हम निकालते हैं अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिए अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि अर्धगोला का हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं। संपूर्ण निकालने से पहले आपको वक्र निकालना पड़ेगा, जबकि हमने आपको बताया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वक्र लिख देंगे 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अभी भी पूरा नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि आपको पूछा जा रहा है पूरा यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र तो हमने निकाल लिया 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपर एक वृत्त के आकार का अभी भी छुपा हुआ है। अगर हम वृत्त को भी ले लेंगे तो ये हो जाएगा अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आया? चलिए उसको भी लिख देते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब जोड़िए 2 पाई आर स्क्वायर 1 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर जोड़ने पर कितना आएगा 3 पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से आपने देखा अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोला का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया सबको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर पे, अर्धगोला का आयतन, ठीक है, अर्धगोला का आयतन। तो बच्चों याद रहे अर्धगोला का आयतन, तो सबसे पहले आपको क्या बताया, गोला का जो आयतन होता है, गोला का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। क्या होता है छोटू, 4/3 पाई आर क्यू। लेकिन हम निकालना चाहते अर्धगोला का आयतन, तो गोला का आधा होगा, गोला का आधा होगा। तो इसका मतलब है कि इसका 4/3 पाई आर क्यू है। तो हम निकालना चाहते हैं अर्धगोले का आयतन, हम निकालना चाहते हैं अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यू का आधा कर दो, का क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो काटिए, आधा है तो 2 से 2 दूना 4, यानी ऊपर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू। तो गोला और अर्धगोला समझ में आ गया। चलिए इसको उतारिए।